हेलो एवरीवन। आज की क्लास में क्लास 7 का चैप्टर 5 हमारा चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 5 भी हमें आज करनी है। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें गिवन है, इफ़ a इक्वल टू -3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c पार्ट्स। हमारे को a की वैल्यू गिवन है, b की गिवन है, c की गिवन है, और यही वैल्यू जो है हमने पुट करनी है, यानी जो हमारे को दिया गया है अगर इनमें पुट करते हैं तो उसका आंसर हमें निकालना है। जैसे हमें ए पार्ट में गिवन है और दिया गया है ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, तो ए हमें गिवन है यहाँ पर -3, तो -3 और इस पूरे का होल स्क्वेयर हमें करना है। बीच में माइनस का निशान आगे हमें दिया गया है सी स्क्वेयर, तो सी की वैल्यू जो है वो -5 और पूरे का होल स्क्वेयर है। जब मैं इसे ओपन करता हूँ, जब मैं -3 का स्क्वेयर करते हैं हम, तो हमें मिलता है +9। वो होगा ऐसे, एक्सपोनेंट है हमारे पास यहाँ पर 2, और इसका मतलब है कि भाई -3 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, तो ये आ गया -3 इंटू -3। माइनस माइनस होता है प्लस, 3 3 ज़ा 6, बीच में माइनस का निशान। ऐसे ही 5 का स्क्वायर होता है -5 इंटू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 25 मुझे मिलती। अब दोनों के आगे अपोजिट साइंस है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, निशान वो आएगा जो बड़े के आगे होगा। तो 25 माइनस के या फिर +9 -25 कितना होगा हमारे पास, ठीक है ना, ये होगा हमारे पास 14, तो यहाँ से मुझे मिलता 16, तो यहाँ से मुझे मिलता है 16, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि 25 जो है वो बड़ा है, ठीक है ना, 25 जो है वो बड़ा है, इसलिए जो बड़े के आगे निशान होगा वही हम यहाँ पर लगाएंगे। आगे हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है a³ - b - c³, ये हमें गिवन है। तो a की वैल्यू हमें पता है -3 का क्यूब करना है, -b हमें गिवन है 4, -c हमें गिवन है -5 का क्यूब। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, जब मैं -3 का क्यूब करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि -3 इंटू -3 इंटू -3, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस रह गया अकेला, जिसे हमने माइनस रखा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आएगा -27 -4, ठीक है ना, क्योंकि इसका हमें मन ना तो मल्टीप्लाई करना है ना स्क्वायर करना किसी का, माइनस आगे दिया गया हमारे को -5 इंटू -5 इंटू -5, क्योंकि 3 पावर है तो 3 टाइम लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बचता है वो यहाँ पर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तीनों की तो 125 मुझे मिलता है, तो ये आ गया 125। अब जितने भी ये नंबर हैं, तीनों नंबर हैं, इनके आगे सेम साइन है, अगर सेम साइन होता है तो हम ऐड करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास -4 -27, इन सारों को ऐड करते हैं तो 125 माइनस का और माइनस के 31, ये आ गया 651, तो ये आएगा -156, ये आंसर हो गया हमारे पास बी पार्ट का। आगे हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है a + b + c और उस पूरे का होल क्यूब। a हमें गिवन है -3, b हमें गिवन है +4 और c हमें गिवन है -5, उसके ऊपर होल क्यूब। अब हमें करना क्या है, -3 और -5 को ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो -8 होगा, फिर +4 करेंगे तो माइनस का 4 मुझे मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन निशान वो आएगा जो बड़े के आगे होगा, तो यहाँ से मुझे मिल गया -4, और इसका क्यूब करना है हमारे को, इसका क्यूब करना है तो -4 इंटू -4 इंटू -4 मुझे मिलता है। यहाँ से आया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एक माइनस रहता है तो माइनस लगाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 मुझे आंसर में मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में
फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर। हमारे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। अब स्क्वायर होता क्या है, देखिए ये हमारे पास एक फिगर है और ये है ए बी सी डी, ये है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जिसकी सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे मान लो इन्होंने गिवन दिया हुआ है कि साइड जो है 4 है, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। तो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो हमारे पास होता है 4 ए स्क्वायर, वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। आगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे यहां पर हमारे को गिवन है तो उसकी साइड हमारे पास जो पहली साइड है वो आ गया ए बी प्लस दूसरी साइड हमारे पास बी सी, ठीक है ना, और तीसरी साइड है सी डी प्लस डी ए, ये हमारे पास 4 साइड है ना। अब ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, बी सी भी 4, सी डी 4 और ए डी या डी ए भी 4 है। इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो मुझे मिलता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 इंटू में ए, क्योंकि सारी साइडें इक्वल है तो 4 इंटू में ए हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। आगे थर्ड क्वेश्चन में हमारे को पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन फॉर ए पेंटागन। पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे ये हमें बताना है। पेंटागन होता क्या है, पेंटागन में जिसकी 5 साइडें होती है, यानी कि हमारे पास जैसे स्क्वायर में 4 साइडें थी, पेंटा मतलब 5, तो इसमें जिसमें 5 साइडें होंगी। जैसे ही हमारे पास फिगर है, ये होगी 1 2 3 4 5, तो इसे हम नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। यहाँ से पूछा है उन्होंने डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल, यानी कि कितने डायगोनल्स हो गए। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ यहाँ पर n-3 डिवाइड बाय 2, ये क्या होगा हमारा फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ गया 5, क्योंकि 5 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड ऑफ पेंटागन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पेंटागन 5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n-3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आएगा 5 - 3 डिवाइड बाय 2। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं तो 5 - 3 कितना बचेगा, 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आ गया 5। तो यानी कि 5 जो है वो डायगोनल्स होंगे एक पेंटागन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है फाइंड द 5th ट्राईएंगुलर नंबर। 5th ट्राईएंगुलर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2। n यहाँ पर होगा 10, और सॉरी 5, n यहाँ पर होगा 5, क्योंकि 5th पूछा है तो 5 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 ब्रैकेट 5 + 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा 5, इस ब्रैकेट को चेंज कर दिया हमने इनटू में 6 डिवाइड बाय 2, काट के यहाँ पर आता है 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 3 15, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 15।